Hello students, welcome to Topper Shwad. I am your maths tutor. My name is Deepak Negi. आज हम जो चैप्टर करेंगे दैट इज चैप्टर 3 मैथ्स मैट्रिसेस, राइट। तो देखिए एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट सारे। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स डेफिनेशन देखें, एज आई टोल्ड यू in earlier video also that definitions and formulas are very important in assertions and MCQs, case studies types question, right? So what is matrix? Is a set of mn numbers. It could be real or imaginary, arranged in the form of rectangular array. इसको बोलते हैं rectangular array. ये जो डब्बा सा बनाया हुआ ना, ये है एक rectangular array जिसमें की रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं, राइट। लेट्स सपोज मैंने आपके पास कोई नंबर लिखे 1 5 6, ओके 3 2 1, और ऐसे मैंने इनको बॉक्स में डाला। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इनके बीच में कोई साइन नहीं। जो ऐसे बैठे हुए हैं इन्हें रो बोलेंगे, रो 1, इन्हें रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट। ओके, तो इसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और जिसे हम m इंटू एन मैट्रिक्स कहते हैं, एंड इट रीड एज अ m बाय n। मतलब लेट सपोज इसमें दो रो 3 कॉलम है, तो इसे हम पढ़ेंगे 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, या 2 बाई 3 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो बोलना है, फिर सेकंड कॉलम बोलना है। तो मैट्रिक्स कितनी ही रो हो सकती है, कितने ही कॉलम्स हो सकते हैं उसके अंदर, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। सो एन m n मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज, ऐसे लिखा जाता है। अब ये देखिए, ये जो अंदर है इनको एलिमेंट्स बोलते हैं मैट्रिक्स के। दीज आर कॉल्ड मैट्रिक्स के एलिमेंट। अब देखिए इसको ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने A11, इसका मतलब है ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A11 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे ऐसे लिखा जाता है A11 A12। इन जनरल मैट्रिक्स को देखो ऐसे लिखा जाएगा, ये फॉर्म है, ए ब्रैकेट डाल के AIJ। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम। और m इंटू एन कितनी? ऑर्डर। इसको ऑर्डर बोलते हैं, राइट। राइट। तो एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि मैट्रिक्स एक ऐसे लिखी जाती है, कुछ भी कॉलम नंबर्स लिखे जाते हैं उसमें, राइट। तो इसमें टर्म डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर मतलब कितनी रोज कितने कॉलम, हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 रोज हैं इसमें, तो 3 रो इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इसको बोला जाता है ऑर्डर, राइट। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। नाउ गो फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर आप सेकेंड रो में जाओगे, ये रही फर्स्ट कॉलम में जाओगे, जहां पे ये क्रॉस करेंगी दोनों लाइनें, वो एलिमेंट है 3। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो दिस, सेकेंड कॉलम दिस, तो ये 2। दिस इज हाउ यू राइट। इन जर्नल इसको AIJ लिखा जाता है, इन जर्नल इसको AIJ लिखा जाता है। और अगर इन जर्नल ब्रैकेट में लिखना है तो m इंटू एन। आई रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, ये बेसिकली एलिमेंट है, मेंबर अंदर कौन सा है, और ये टोटल रोज टोटल कॉलम कितने हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की टाइप्स कैसी हैं? पहली रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो दिखेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, राइट। दिस इज द एग्जांपल। कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम होगा, रोज जितनी मर्जी हो सके, कॉलम सिर्फ एक ही होगा, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों इक्वल होते हैं, राइट।
दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 1 3 4. देखिए दो रो, ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम, राइट. डायगोनल मैट्रिक्स. नाउ डायगोनल मैट्रिक्स इज if all the elements except those in the leading diagonal are 0. अब इसका मतलब क्या, देखो एग्जांपल समझाता हूं मैं इसका, राइट. अब मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को इधर इनको नाम दिया जाता है. मान लीजिए मैंने लिखा 3 0 0 0 2 0 0 0 4. ये देखिए, तो मैट्रिक्स में डायगोनल इनको बोला जाता है. ये डायगोनल, ऑल्दो ये भी बंदा बोल सकते हो आप कि ये भी डायगोनल होगा, लेकिन यहां डायगोनल नहीं होता. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहता है, देखो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन है इसकी. अब एजर्शंस, एमसीक्यूज, केस स्टडीज में ये चीजें पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, लेकिन एमसीक्यूज में ये चीजें पूछेगा. नाउ देखो डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे पढ़ता है. अगर मैं देखो आपके सामने 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखूं, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, राइट. अब इसमें वो क्या बोल रहा है, कह रहा है जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वहां पे आंसर क्या है, 0. ये मतलब है इसका, जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वहां पे आंसर क्या है, 0. आई जे इन्हें कह रहे हैं, इन्हें आई और जे कह रहे हैं. अब देखो आई और जे बराबर कहां नहीं है, यहां देखो, यहां 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 ये यहां पे देखो आई और जे बराबर नहीं है, ये और ये आपस में बराबर नहीं है. कहते हैं जहां ये बराबर नहीं है उसका आंसर 0 है, मतलब इनकी जगह 0 डाल दो, इनकी जगह 0 डाल दो. देखो डाल दिया मैंने 0 0 0 0. और जहां ये दोनों बराबर है उसके लिए उसने कुछ नहीं बोला, तो उसमें कुछ भी एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे देखो ना, तीनों दोनों बराबर हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. ये आ गया डायगोनल. इस डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे डायगोनल 3 2 4 ऐसे भी लिखा जाता है, राइट. तो दिस इज द डेफिनेशन. ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सेशन में पूछ सकता है, राइट. नाउ स्केलर मैट्रिक्स. अब देखो स्केलर मैट्रिक्स में भी ये होगा, इसमें भी इफ ए आई जे इज 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे. एक तो ये तो देखो जितने भी मैट्रिक्स है डायगोनल की ही टाइप है, डायगोनल के अंदर ही स्केलर मैट्रिक्स है, और स्केलर के अंदर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. स्केलर के अंदर ही आइडेंटिटी. अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बताया मैंने आपको, ऐसे बताया था 3 0 0 0 2 0 0 0 4, कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं. बट स्केलर मैट्रिक्स में ये डेफिनेशन तो डायगोनल मैट्रिक्स का, लेकिन एक और कंडीशन ऐड हो गया. कहते हैं जहां आई मतलब जहां पे दोनों सेम है, A11 ये सेम होता है ना, A11 A22 A33, जहां बराबर है वहां पे एक ही नंबर आएगा C. डायगोनल में ये होगा, स्केलर में क्या हो जाएगा, स्केलर में ये एलिमेंट सेम रहेगा. कौन सा, डायगोनल वाला, ये स्केलर बन जाएगी. और आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी में यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. देखिए डेफिनेशन मैं इसमें लेके आ रहा हूं बिकॉज अगेन एजर्शन एमसीक्यूज में ये डेफिनेशन पूछता है, 100% पूछेगा. ऐसे ये जो मैंने मार्क करे आपको, ये डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है. और यहाँ पे देखो कंडीशन भी लिखी हुई है, सी हैश नॉट टू बी 0, बिकॉज ये 0 होगा तो 0 मैट्रिक्स हो गया, राइट. नाउ अगेन आइडेंटिटी, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन. अगेन देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है जो पीछे पड़ा, ए आई जो 0 के बराबर 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे. यहां पे देखो उसने बोल दिया, कहता है जहां पे आई बराबर है, मतलब ये एलिमेंट बराबर है, तो वहां का आंसर क्या है 1, तो वहां का आंसर मैंने 1 डाल दिया, तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसको I3 भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट सिंपली I. ओके, तो ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, आइडेंटिटी और ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पे रोज एंड कॉलम बराबर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जहां पे रो एंड कॉलम बराबर नहीं होते. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. उसके बाद आते हैं नल मैट्रिक्स, सारे 0 0 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 0 हो जाएंगे सारे, दैट इज योर नल मैट्रिक्स. ओके, नाउ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ए आपके पास ये मैट्रिक्स है और इसको आपने बी के साथ ऐड करना है, तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि 2 मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे जब दोनों में रोज एंड कॉलम बराबर होंगे. और एडिशन कैसे होगा,
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा 7, 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा 9, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 इसके साथ ऐड हो जाएगा 6, 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा 2। ये हो गया एडिशन। सिमिलरली अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है। अब माइनस कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दो। 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0। तो ये सिंपली माइनस हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा, सीधा सीधा कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। मल्टीप्लिकेशन देखो, पहले मल्टीप्लिकेशन से मैं आपको पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देके मल्टीप्लाई करा देता हूं, देन यू कम टू नो कि हो क्या रहा है। ये देखिए, मान लीजिए 2 नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, ओके, ये 4। अब ये 2 नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना ऐसे फॉर्म होता है, ऐसे, ये उल्टा एल, ऐसे। मतलब पॉइंट इज दैट, करना क्या है ये इस वाली को पहली वाली मैट्रिक्स का रो उठाना है, दूसरे वाली का कॉलम। देखो ध्यान, 1 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाला पहला, दूसरे वाला दूसरा, तीसरा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 4 से हुआ, फिर ये 2 नीचे वाले से करना है और इन दोनों के बीच में साइन लगाना। तभी मैंने देखो एल का साइन लगा कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो, फिर यही वाला सेकंड कॉलम से, पहली रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम। 1 इंटू 6, ये रहा 1 इंटू 6, फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। देखो, पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, राइट, ऐसे उठाना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब दूसरी रो उठाएंगे, उनको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, ये हो गया, ये हो गया इससे। अब अगला यही वाला इस वाले कॉलम से, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1। तो ये जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, ये होगा 4, ये हो गया 6 प्लस 2 8, 12, 18 और 4 22। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। डोंट मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, राइट, डोंट मल्टीप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका कंडीशन भी होता है, ध्यान से देखिए आप, कंडीशन क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट। 2 मैट्रिक्स A and B are comfortable for the product if the number of column in A, इसमें कॉलम, इसको प्री मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, जो पहले होता है, इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज। मतलब पहले वाली के कॉलम दूसरे वाली के रोज के बराबर होने चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स लिखो। अब इसका अगर आप रो और कॉलम लिखो तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो 2 रो 3 कॉलम, राइट। इसका जो ऑर्डर है वो 3 रो 2 कॉलम है, राइट, 3 रो 2 कॉलम। अगर आप देखें इसके कॉलम, पहले रो लिखते फिर कॉलम, इसके कॉलम इसकी रो के बराबर होने चाहिए। पहले वाली के कॉलम दूसरे वाली के रो के बराबर होने चाहिए, और है दोनों बराबर, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। उसी मल्टीप्लाई कैसे होता है, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, नीचे को जाना है, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, नीचे को गया हूं मैं, देखो 3 इंटू। फिर सिमिलरली ये रो इस कॉलम से हो गई, अब यही रो सेकंड कॉलम से करना है, पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड। 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ये होगा। तो पहली रो पहले कॉलम से करी, पहली रो दूसरे कॉलम से करी, अब दूसरी रो पहले कॉलम से
2 इंटू 1 ये वाला इससे 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 ये हो गया। पहली रो पहले कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, अब दूसरी रो पहला कॉलम, अब दूसरी रो को मैं दूसरे कॉलम से करूंगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी मल्टीप्लिकेशन, राइट। मान लीजिए एक और मैट्रिक्स मैंने लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अगर आप देखो इसका ऑर्डर, इसमें 2 रो 2 कॉलम है और इसका ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम है। अब इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए जो कि नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम, राइट। ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 इंटू 3, ए आई जे दे रखा है, ये मेंबर्स है, मेंबर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखो इसके एजर्शन एंड एमसीक्यू ज्यादा लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन में, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखिए अब वो क्या कह रहा है, A11 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 कैसे निकलेगा। देखो ए आई जे दे रखा हमें I-3j, ये ए आई जे दे रखा, राइट। अब A11 आई और जे को 1 1 पुट कर दो, -2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये तो -2 लेस देन 0 है, यस ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। A12 अब इसको निकालते हैं, A12 प्लस A21, A12 निकालो, यहां पे i की जगह 1 j की जगह 2 प्लस 21 में i की जगह 2 j की जगह 1, तो 1 - 6 प्लस 2 - 3, तो 3 - 9 ये आ गया -6, ये भी ट्रू आ रहा है सेम। अब वो कहता है A13 कैसे निकलेगा। A13 ग्रेटर देन A31, A13 यहां पे i की जगह 1 j की जगह 3 ग्रेटर देन 31 i की जगह 3 j की जगह 1, -9 ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स होगा क्योंकि -8 ग्रेटर देन 0 ये गलत है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। A31 ये भी चेक कर लो, A31 i की जगह 3 j की जगह 1 0 1, तो ये भी ट्रू हुआ, तो हमारा आंसर है सी, राइट। नाउ कंस्ट्रक्ट, अब नाउ दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाओ, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाना है। बनेगा कैसे, देखो 2 इंटू 2 का मतलब 2 रो है 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम ऐसे लिखते हैं, A11 A12 A21 A22, ये है 2 इंटू 2 का, 2 रो 2 कॉलम, और हुज एलिमेंट्स इज गिवन बाय A इक्वल टू आई जे। यहां पे गिवन होगा वेयर ए आई जे इज आई प्लस जे, यहां पे गिवन होगा वेयर ए आई जे इज आई प्लस जे, ये गिवन है, ओके ये गिवन होगा डेटा आप, राइट। अब देखो अगेन A11 निकालो, A11 यहाँ पे ए आई की जगह जे आई और जे की जगह 1, तो कितना आ गया 2, 1 2 निकालो, आई की जगह 1 जे की जगह 2 3, यहां पुट करना है बस, आई और जे का वैल्यू यहां पुट करना है। कहां से लेना आई और जे का वैल्यू, ये रहा, ये भी 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट। अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए जितने मर्जी की बोल सकते हैं, 2 इंटू 3 3 इंटू 4 3 इंटू 3, राइट, एनी ऑर्डर। F is a scalar matrix, then value of this, right। देखिए अब ये कहता है स्केलर मैट्रिक्स है, राइट। स्केलर मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए कि अगर स्केलर मैट्रिक्स की ये कंडीशन होती है, यहां पे जो नंबर होते हैं यहां तो 0 0 होता है, दैट इज श्योर, यहां 0 0 होते हैं, राइट, और यहां पे सेम एलिमेंट होता है, राइट। तो अगर हम देखा जाए तो यहां पे और यहां पे B हैज टू बी 0, C हैज टू बी 0, ओके। और ये देखिए AD5, ये मैंने बताया था स्केलर मैट्रिक्स से सेम होने चाहिए, तो A
और डी, ए डी तीनों 5 होंगे, मतलब ये दोनों 5 होंगे। डालिए वैल्यू यहाँ पे, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू 5, तो ये आ गया आपका 25। पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब जाके मैंने डाले, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। गिवन द मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन अब ये मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे है। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करें, इसकी रो कितने, 2 रो, सॉरी 1 रो 2 कॉलम, और इसमें 2 रो 2 कॉलम। यू कैन सी इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल बताया आपको, राइट। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये मल्टीप्लाई इससे 1 इंटू 4, राइट, 1 इंटू 4, और ये -2x, राइट, 1 इंटू 4 -2 इंटू एक्स। ये रो इस कॉलम से हो गया, अब यही रो इस कॉलम से, तो 0 0 का 1 0 0 0, ये तो सारे 0, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 0, तो 4 - 2x इक्वल टू 0, तो सीधा 0 कर देंगे, x का वैल्यू 2, राइट। मैट्रिक्स, अच्छा एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी देख लो। मान लीजिए मैंने x y a b लिखा, और यहां लिखा मैंने 1 2 3 4, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब x वाला 1 के इक्वल होगा, y वाला 2 के इक्वल होगा, a वाला 3 के इक्वल, b वाला, तो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इफ fx आपको दे रखा है, कहते हैं fx का होल स्क्वायर इक्वल टू fkx, देन द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो देखो कैसे करेंगे इसे, पहले हम fx का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर कर देना है, होल स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखना है, sin x cos x 0 0 0 1, इसको 2 बार लिखना है इसे, cos x। मल्टीप्लिकेशन में याद रखिए, किसी का मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करना है तो यू कैन नॉट स्क्वायर द कॉरस्पॉन्डिंग और ईच एलिमेंट्स, नो, उसको 2 बार लिखना है और मल्टीप्लिकेशन रूल लगा, 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये हो गया fx का होल स्क्वायर इक्वल टू, नाउ व्हाट इज fkx। fkx का मतलब क्या, अब देखो kx का मतलब क्या हुआ, जहां जहां x है वहां kx कर देना आपने, मतलब cos kx माइनस sin kx 0 sin kx cos kx 0 0 0 1, ये आपने कर दिया बेसिकली। नाउ दोनों को इक्वल कर दिया, और यहां से आपको k का वैल्यू निकालना है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा बिकॉज हमें वीडियो भी शॉर्ट करना है और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट करने हैं। cos x इंटू cos x दैट इज cos स्क्वायर x, माइनस साइन x इंटू साइन x दैट इज साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आता है, 0 इंटू 0 0, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, cos x इंटू माइनस साइन x, साइन x ये 0 हो जाएगा, 0 दिख रहा है, cos x इंटू 0 माइनस x 0 0 इंटू 0 वही, ये भी 0। नाउ sin x इंटू, अब सेकंड रो पहला कॉलम, sin x इंटू cos x इंटू sin x, राइट, sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x, ओके। नाउ sin x इंटू माइनस साइन स्क्वायर x, ये होगा ना sin x, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये 0 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, sin x इंटू 0 cos x इंटू 0 0 इंटू 0 0। थर्ड रो पहला कॉलम 0 0 0 दिख रहा है, थर्ड रो दूसरा कॉलम, ये भी 0 दिखेगा आपको, 0 इंटू दिस 0 0 इंटू दिस 1 इंटू 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0, ये बचेगा 1। नाउ दिस इज इक्वल टू सेम एज, आप इसको यहाँ पे कॉपी कर, अब देखिए यहां तक नोट कर लिया, मैं यहीं पे रब कर रहा हूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, राइट, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फॉर्मूला होता है cos 2x का। देखो sin x cos x sin x cos x, ये क्या हो गया, ये बन गया 2 टाइम्स sin x cos x, sin x प्लस cos x
साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2x और ये cos 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था cos kx। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो इसका एंगल 2x है, इसका एंगल kx है, तो दोनों को इक्वल कर दो, 2x इक्वल टू kx, x x कैंसिल, k किसके इक्वल आ रहा है 2k, k किसके इक्वल आ रहा है 2k। सिमिलरली यहां से चेक कर लो sin 2x sin kx है इधर, चाहे इससे इक्वल कर लो तब भी 2 आ रहा है, तो आंसर इज 2, माय आंसर इज बी। A square matrix A square equal to A, then ये आ रखा है प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। देन -3, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, देखो देखो कैसे करेंगे। मैं ज्यादातर ऑब्जेक्टिव इसलिए ले रहा हूं बिकॉज इसके ज्यादातर चांसेस हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट में आएगा वो, i प्लस ए का स्क्वायर -3a की बात कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज यहां ध्यान रखिए, कोई भी मैट्रिक्स को आई से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही आता है। आइडेंटिटी का स्क्वायर भी आई ही होता है, आइडेंटिटी का क्यूब भी आई ही होता है। आइडेंटिटी के स्क्वायर को किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आए, ये ध्यान रखना इस बात। ओके, नाउ आई इज आई, ए स्क्वायर, now look at value of a square is a, 2i into a is can be written as 2a, 3a 2a cancel हो गया, तो बचा क्या आंसर i, my answer is a, i। now a b d, find the scalar, क्या था k निकालो so that a square plus i equal to k। देखो कंडीशन क्या है, a square plus identity matrix equal to k। a स्क्वायर निकालते हैं पहले, a स्क्वायर होता है 3, 2 बार लिखेंगे, मैंने आपको कहा था गलती नहीं करनी कि ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार, ए का हर एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होती है 1 0 0 1। अब ये आइडेंटिटी या तो देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो ऐसे लिखी जाएगी या ऐसे, बस एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यही होगा, या तो डायगोनल में 1। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी लेनी है, जो साथ वाले एलिमेंट्स देख लेना, साथ वाली मैट्रिक्स देख लेना, अगर वो 3 3 की है तो 3 वाला यूज होगा, 2 2 की है तो 2 वाला यूज होगा, यहाँ पे 2 वाली है तो हमने 2 वाली यूज की। के ए का वैल्यू -3 2 1 -2। अब सिंपली मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -3 into 3 9 + 2 11 -6 -2 -8 -3 into 2। पहले ये कॉलम से इस रो को, इस कॉलम से इस रो को, इस कॉलम से -3 -1 -4 2 + 1 3 प्लस 1 0 0 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3k 2k, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। दिस इज बेसिकली अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको कोई नंबर को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, राइट। -3 into -3 +9 + 2 11 -6 -2 -8, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 11 + 1 12 -8, ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -4 3 इक्वल टू। अब आपने देखना है कि सारी जगह से k का वैल्यू सेम आना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो -3k = 12, तो k इज -4। चेक करो, और से भी -4 आ रहा है, यस यू कैन टेक एनी वैल्यू, k का वैल्यू 3 4 12, राइट। एक यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, चेक करते हैं, 3 + 1, ओके यहाँ पे 4 आना था। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 + 1, तो देखिए चारों को कोई भी कंपेयर कर ले, आंसर इज सेम एज -4। इफ फॉर द मैट्रिक्स, ओके नाउ दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब जाके मैंने डाला हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ओके ओके, ये चीज रह गई आपको बतानी मेरी। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। ये शायद आगे डाला है मैंने,
ओके, ट्रांसपोज से एक देख लीजिए, एक टॉपिक शायद हमारा ट्रांसपोज में रह गया, एक ये वाला पार्ट रह गया हमारा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? देखिए, ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। कॉलम एंड रो को इंटरचेंज कर दो, वो आपका ट्रांसपोज है। फॉर एग्जांपल 2 3 1 4, इसका ट्रांसपोज ऐसे डैश लिखते हैं। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 3 वाला ऐसे हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगी, और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, राइट? दिस इज ट्रांसपोज। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी ट्रांसपोज की, जैसे A प्लस बी, दो मैट्रिक्स का ऐड करके ट्रांसपोज। इसको डैश भी लिखते हैं, टी भी लिख देते हैं, कई बार इसको डैश लिखते हैं और कई बार इसको टी भी लिख देते हैं, राइट? तो A प्लस बी ट्रांसपोज को अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई में आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज लोगे तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, राइट? इस बात का ध्यान रखना है। माइनस में भी हो जाएगा, बाकी सारे ओके। अगर मान लीजिए कोई स्केलर नंबर है तो वो बाहर आ जाता है, ट्रांसपोज होता है। मान लीजिए कोई एग्जांपल है 2a का ट्रांसपोज लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, a का ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। नाइस, लुक एट दिस क्वेश्चन। a plus a transpose is 2 root 3 i, then the value of x. Okay, a क्या है? tan x, 1 minus 1 tan x प्लस a ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो, ये रो को आप कॉलम बना दो और इस रो को सेकंड कॉलम, किसके इक्वल कर दो? 2 root 3 आयोटा और i is 1 0 0 1, साथ वाले 2 into 2 किया तो मैंने 2 into 2 कर दिया। नाउ ऐड टू मैट्रिक्स, tan x 2 tan x, 1 minus 1 0, ये भी 0 हो गया और ये भी 2 tan x। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 root 3 0 0 2 root 3, दोनों को इक्वल कर दो। तो 2 tan x इक्वल टू 2 root 3, 2 tan x इक्वल टू 2 root 3, tan x 2 कैंसिल हो गया, tan x इक्वल टू रूट 3 कब होता है? x पाई बाय रूट 3 कब होता है? पाई बाय 3, 60 डिग्री पे होता है, तो पाई बाय 3 इज द सी ऑप्शन। राइट, सेम है, ये आप लोग कर लोगे। अल्फा का वैल्यू ये, दिस इज नॉट 1, दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a प्लस ए ट्रांसपोज, सेम क्वेश्चन, अल्फा निकाल लोगे आप। ना कुछ एजर्शन रीजन्स हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू मैट्रिक्स। अच्छा, एक आपका ट्रांसपोज तो मैंने आपको बता दिया था, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका टॉपिक रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी का ट्रांसपोज ले लें और वो दोबारा से सेम मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। किसी का ट्रांसपोज लिया तो सेम आ गया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 6 6 3 2 9, ये लीजिए। ओके, अब इसका ट्रांसपोज लेके देखिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली रो ऐसे हो जाएगी, 2 5 6 ऐसे हो जाएगा, तो 3 6 9 ऐसे हो। देखिए, ट्रांसपोज लेने पर भी सेम ही है, ट्रांसपोज लेने पे भी सेम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका एक कंडीशन बताता हूं मैं आपको, ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट्स हैं ये और ये एलिमेंट्स ये सेम होते हैं, ये ध्यान रखना, ये एलिमेंट्स और ये यहां पे कुछ भी डाल दो, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स ये और ये डिफरेंट होते हैं। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक? अगर किसी का ट्रांसपोज लेने पर माइनस के साथ
मैट्रिक्स कॉमन मतलब माइनस ए बन जाए, सेम ना बने, माइनस कॉमन लेके सेम बने, हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक का याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स 0 होते हैं और जो एलिमेंट आप इधर लिखोगे सेम यहां पे लिख दो लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए ट्रांसपोज लीजिए, 0 पहली रो ऐसे हो जाएगी, 0 2 3, -2 0 4 ऐसे हो जाएगा, -3 -4 0। अब मैट्रिक्स सेम नहीं है, नेगेटिव का फर्क है, टेक नेगेटिव कॉमन, यहां से माइनस को बाहर ले लो, जो माइनस बाहर लोगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये ए बन गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके ध्यान रखना ये डायगोनल 0 होते हैं। ओके, तो अब हमारे पास, अब आइए क्वेश्चन पे, देखिए अब वो आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है एजर्शन फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो गिवन क्या है डाटा, अब इसको कैसे करेंगे, डाटा गिवन है उसको देखो, गिवन हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, मतलब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इज बेसिकली ए। अब कहते हैं प्रूफ करिए, टू प्रूफ कि बी ट्रांसपोज ए बी इज अ स्क्यू, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस करके आंसर आएगा, ये कहता है ये है। लेट्स सी सॉल्यूशन देखें। अब देखो इस जो हमने प्रूफ कर, ये ना आपको एजर्शन रीजन ऐसे करके लिखना, तब जाके आपसे एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा, नहीं तो ओरली करोगे खत्म हो जाओगे, नहीं आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी ए बी, ये कहां से लिया मैंने, उसने खुद कहा ना कि इसका ये सिमेट्रिक है, तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि उसका ट्रांसपोज लेने पर माइनस आना चाहिए, इसलिए मैंने वो लिखा। अब देखो जब ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा, मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, ये सबसे पहले इस बी के साथ जाएगा, फिर इस ए के साथ जाएगा, फिर इस बी के साथ जाएगा, उल्टा जाता है, मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाला पहले, बी ट्रांसपोज का बी। अच्छा ए ट्रांसपोज क्या गिवन है मुझे, ये देखो ए वहां से गिवन है, उसने बोला था एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज की जगह क्या आ गया ए, ये आंसर आया। तो आना क्या चाहिए था माइनस, पर आया नहीं, मतलब ये एक माइनस नहीं, ये सेम मैट्रिक्स आ गई, सेम आ गई ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब स्क्यू नहीं है। तो हमारा असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन गलत है। रीजन क्या बोलता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ P ट्रांसपोज P, ये ठीक है, रीजन करेक्ट है, बिकॉज ट्रांसपोज लेने पर -P बन जाए तो उसको हम स्क्यू मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन आ गया। Okay, now this is the question. Find A inverse. 38, right. अब देखिए फाइंड ए इनवर्स, अब मैं इसको ये सॉल्व नहीं करूंगा, ये 11 आई है, ये 11 आई है, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा वीडियो, बिकॉज मेरे पास 1-2 क्वेश्चन और अभी। ए क्यूब कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ए मैट्रिक्स को 2 बार लिखोगे आप तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर को दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट ए। मतलब ये मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, 2 बार लिखना है, तो ए स्क्वायर निकालना, ये ए स्क्वायर आएगा, जो आंसर आएगा उसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई करोगे। ए क्यूब का मतलब ये नहीं है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप ए क्यूब निकाल लेना, मेरा काम है यहां पे ये जो चीज उसने पूछी है, फाइंड ए इनवर्स, राइट। ये इनवर्स ऑल्दो हम अभी करेंगे, डिटर्मिनेंट में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, बट ए इनवर्स यहां पे कैसे निकालना वो दिखा देता हूं मैं बस आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है 3a + 11i। अच्छा इसका आंसर 0 आना चाहिए, आपका सारी वैल्यू यहां पे डालनी है, इनको प्लस माइनस करना है और आंसर क्या आना चाहिए 0। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। तो हेंस बोला है, हेंस का मतलब इसको यूज करना है, अलग से कोई ए इनवर्स नहीं निकालना। अभी ए इनवर्स के फॉर्मूले बहुत आएंगे, आप क्या करो, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड, राइट। अब ए इनवर्स का एक प्रॉपर्टी है,
कि कोई भी इनवर्स अगर अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल। कोई भी मैट्रिक्स अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो उसे वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो ये वाला हिस्सा आई बन जाएगा, और यू कैन से सिंपली आई ए इनवर्स से एक ए कट गया तो ए स्क्वायर बचे, ऐसे याद कर लो, राइट। तो यहां जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया, यहां दो ए, एक ए हट जाएगा, एक ए बचेगा। ए इनवर्स इंटू ए अभी बताया मैंने आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो यहां आई आ जाएगा प्लस 11 ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो सेम मैट्रिक्स आती है, और ये सारी टर्म को उधर ले जाओ, इसको इधर ही रखो बस। 11 ए इनवर्स, ये ए स्क्वायर माइनस होगा उधर जाके, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये, 3 नंबर देके जाएगा आपको। ये वैल्यू आपने अब ए स्क्वायर यहां पे निकाला होगा आपने, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा ए स्क्वायर 4a ए 3i, ये वैल्यू यहां पे डाल दो, वो इनवर्स। तो ये आपका हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, राइट। एनी डाउट? ओके, द सम ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज फाइंड वन मैट्रिक्स विच होल्ड्स, शो योर वर्क, मतलब शो योर वर्क सब्जेक्ट हो जाएगा, सब मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज, राइट। तो यहां पे आपका ये कंप्लीट होता है। एक हल्का सा पार्ट रह गया, वो मैं बता देता हूं। एक थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, कोई भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये थ्योरम है, दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, उसको आप सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक का सम लिख सकते हो। ये होता है, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, राइट, इसको मैं P प्लस क्यू लिख सकता हूं। व्हाट इज P? P मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका फॉर्मूला है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। Q मेरी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका फॉर्मूला है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। आप इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, P प्लस यहां डालो तो ये A के बराबर ही है। क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एक्सप्रेस, अगेन 3 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, एक्सप्रेस ए, मैं छोटा ले लेता हूं ना ताकि जल्दी हो जाए, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सप्रेस करो इसको सम ऑफ सिमेट्रिक, तो मैंने अभी बताया इसका फॉर्मूला क्या है, P प्लस क्यू, और P क्या होता है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो अब आपने क्या करना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है और यहां पे पुट कर देनी है, वो एक्सप्रेस हो जाए। डाल लेते हैं, देखो हाफ A का वैल्यू 1002 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या होगा इसका 1002, ऐड करेंगे, हाफ तो बाहर ही है, 1 + 1 2 0 0 4, ये आ गया P का वैल्यू। Q का वैल्यू इन दोनों को माइनस करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं 1 - 0 0, ये तो 0 ही आ गया, बाय डिफॉल्ट 0 ही आ गया, राइट। तो ये तो 0 बन गया। अब P और Q का वैल्यू यहां पे डालो A की जगह, P का वैल्यू हाफ 2004 और इसका वैल्यू 0000। जरूरी नहीं है 00 आएगा, कई बार नहीं आएगा। अब अब सॉल्व करो, 2 से डिवाइड करो सबको, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या बचेगा अंदर 1002, क्या वो A के बराबर ही नहीं आ गया, देखो। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन इट सेज एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक आपका और क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए एक उसे एक एक्स मैट्रिक्स दी और यहां दे दिया 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 1 2 3 4। अब आपसे पूछता है फाइंड एक्स। तो बच्चे जनरली इसको डिवाइड, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, आप इसको नीचे नहीं ले जा सकते, आपको एक्स एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी
बनानी पड़ेगी, मतलब उसमें रो एंड कॉलम ढूंढने पड़ेंगे, कितने रो कितने कॉलम है। मिसलेनियस का सॉरी मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज का समय चैप्टर 3 का। देखो कैसे करते हैं, मान लीजिए एक्स की मैट्रिक्स m इंटू एन की, और ये वाली मैट्रिक्स है, ये तो हमें दिखा है 2 रो 3 कॉलम, और ये मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होंगे जब n 2 के बराबर होगा। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो याद रखना जो भी आंसर आएगा उसमें इसकी रो दिखेंगी, राइट, और इसके कॉलम दिखेंगे। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी रोज और इतने कॉलम वाली न्यू मैट्रिक्स बनेगी। तो मतलब m किसके बराबर होगा, और ये हमें दे रखा है, राइट, ओके, तो ये m हमें दे रखा है, दिस मस्ट बी 2, राइट, दिस मस्ट बी 2, तभी वो बराबर बराबर है ना, 2 इंटू 2 के लिए दिस मस्ट बी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लिया था, तो ये 2, तो m यहां से क्या आ गया 2। मतलब मेरी मैट्रिक्स जो x है वो कौन सी है, 2 रो 2 कॉलम, तो x को आप कंसीडर कर लो ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहां पे क्या है 1 2 4 5, और यहां पे क्या है 1 2 3 4। बस अब मल्टीप्लाई करो, इक्वल कर दो, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो, राइट। यहां पे ये चैप्टर खत्म होता है आपका, ओके। तो मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस भी क्लियर है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, एनसीईआरटी इसमें नहीं है, बट यस ये कर लोगे तब भी आपके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। गुड लक, थैंक यू, बाय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।